एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EMRS प्रिंसिपल की पोस्ट के बारे में। A to Z सारी डिटेल्स हम जानेंगे, जो भी नोटिफिकेशन में दी गई है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी लोग वेट कर रहे थे कि सेंट्रल लेवल से जो है प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट आए, तो सबसे पहला नोटिस आया है EMRS की तरफ से। लाइनअप है KVS का, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैक्स बाय 3 अक्टूबर तक आपके पास नोटिफिकेशन होगा KVS का। तो जो लोग KVS की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आप EMRS के साथ KVS प्रिंसिपल भी देना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। सो EMRS प्रिंसिपल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो टोटल पोस्ट है वो है 225। टोटल 225 पोस्ट है प्रिंसिपल के लिए। इसको अप्लाई करने के लिए आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जैसे कि हमारे पास NVS रेजिडेंशियल स्कूल है, ठीक उसी तरीके से EMRS भी हमारे पास एक ऑटोनोमस बॉडी है जो रेजिडेंशियल स्कूल के तहत आती है। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां पर आपको जल्दी नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन जल्दी शेयर हो जाती है। अगर आप जो है EMRS प्रिंसिपल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अपनी डिटेल्स आप हमारे साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। अपना नाम लिखेंगे। सपोज आपका नाम अगर मीनाक्षी है तो आप मीनाक्षी लिखेंगे, स्पेस देखिए सिटी, सपोज आपकी सिटी जयपुर है तो आप जयपुर लिखेंगे, और स्पेस देखिए एग्जाम का नाम। अभी हम EMRS प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो EMRS प्रिंसिपल, या फिर आपका जो भी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल या जो भी एग्जाम है वो आप लिख के हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। स्टडी पोर्टल वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम्स के लिए। हम आपको लाइव कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, इंटरव्यू बैचेस अवेलेबल हैं, और इवन आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं बाय कोरियर। हमारे पास प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, फाइनेंस ऑफिसर, या कोई भी ऐसा पोस्ट जहां पर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट रोल्स आते हैं, या फिर ASO, SSA, JSA, AMCRE, PGT, TGT, PRT, सभी के लिए कोर्स अवेलेबल है। तो अगर आप तैयारी अपनी शुरू कर दी है तो सबसे पहले आता है आपके लिए नोट स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए सिलेबस वाइज, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स कवर हो, क्योंकि अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं डिस्क्रिप्टिव भी है, तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट होना बहुत ही जरूरी है। तो वो अगर आप चाह रहे हैं तो आप हमारे नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, और ये नोट्स आपको कोरियर के माध्यम से डिलीवर किए जाते हैं। तो इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप NVS प्रिंसिपल या UPSC लेवल पे तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पोस्ट की, सभी के लिए नोट्स अवेलेबल है। हेल्पलाइन नंबर पर हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक को अगर मैं स्किप कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा, या किस तरीके से मैं मैक्सिमम स्कोर कर सकता हूं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे रिविजन करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स का क्या रहा है, वो सारी चीजें हम अपने बैच में डिस्कस करते हैं। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल अकेडमी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए ये अवेलेबल है। EMRS प्रिंसिपल का रिकॉर्डेड बैच भी हमारे पास अवेलेबल है, आप रिकॉर्डेड बैच के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर जो है हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा KVS, NVS, UPSC, और अगर आप स्टेट लेवल पर तैयारी कर रहे हैं तो उत्तराखंड प्रिंसिपल यानी कि UKPSC, सभी के लिए हमारे पास रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं पोस्ट की। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि EMRS प्रिंसिपल में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास आई है 225, जिसमें से अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 116 पोस्ट है। OBC नॉन क्रीमी लेयर पोस्ट पे है आपकी 60 पोस्ट है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए। अगर आप SC हैं तो आपके लिए जो है 33 पोस्ट है। शेड्यूल कास्ट ST शेड्यूल ट्राइब के लिए 16 पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पर 225 पोस्ट है। ऑल कैटेगरीज में मैंने आपको यहाँ पर सेग्रीगेशन बता दिया है। इसके अलावा जो फिजिकल हैंडीकैप के लिए पोस्ट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रहेगी? फॉर्म आप फिल कर सकते हैं 23 अक्टूबर 2025 से, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप फॉर्म जल्दी भर दीजिए, लास्ट डेट का वेट ना करें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी? अगर आप फीमेल हैं
किसी भी कैटेगरी से हो, या आप SC हैं, ST हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो एप्लीकेशन फीस निल है, लेकिन आपको प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी 500 रुपीज, तो आपको यहाँ पर टोटल 500 रुपये पे करना होगा। अगर आप जो है मेल अदर देन फीमेल है, यानी कि अगर आप मेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी से, तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो 2000 रुपये है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, जिसमें आपकी 500 प्रोसेसिंग फीस है, और यानी कि टोटल 2500 रुपये आपको यहाँ पर पे करना होगा। पोस्ट डिटेल की बात करें तो ये आपकी ग्रुप A पोस्ट है, और इसमें आपका पे लेवल रहेगा पे लेवल 12, यानी कि आपकी बेसिक पे रेंज करेगी 78,800 से 2,09,200 तक। इसके अलावा आपको DA, HRA जो भी अलाउंसेस हैं वो सभी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो AMRS है उसमें स्पेशल पे भी दी गई है, यानी कि जो भी आपकी सैलरी बनेगी उसके साथ साथ आपको स्पेशल पे दी जाएगी, जो कि होगी आपकी 10% ऑफ बेसिक पे। तो इसका भी हम ध्यान रखेंगे, ये भी हमें एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम द सैलरी ये पे भी हमें मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप AMRS प्रिंसिपल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, यानी कि एजुकेशन की। अगर आपने मास्टर डिग्री की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, जिसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपने BEd की है बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, उसमें भी आपके पास कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने BEd की बजाय आपने 3 इयर्स की इंटीग्रेटेड BEd MAd की है, या फिर 4 इयर्स की ग्रेजुएट डिग्री की इंटीग्रेटेड जिसमें BEd था, दोनों में 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो एजुकेशन में हमारा सिंपल है, मास्टर्स विद 50%, BEd या इक्विवेलेंट कोई डिग्री 50% के साथ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस क्या चाहिए। अगर आप ऑलरेडी किसी प्रिंसिपल लेवल पोस्ट पर हैं और आपका पे लेवल ऑलरेडी 12 है, आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्किंग है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं दिया गया है। अगर आप वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर हैं करंटली और प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर पोस्ट पर हैं किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, और आपका पे लेवल 10 है, तो टोटल एक्सपीरियंस आपका 9 ईयर होना चाहिए विद PGT एंड वाइस प्रिंसिपल, जिसमें कि आपका कम से कम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है वाइस प्रिंसिपल का होना चाहिए। या फिर आप PGT या लेक्चरर पोस्ट पर हैं, पे लेवल आपका 8 है, तो आपकी टोटल 12 इयर्स की रेगुलर सर्विस हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो या तो आप करंटली प्रिंसिपल लेवल पोस्ट पे ऑलरेडी होने चाहिए, या आप वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पर है, या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर पोस्ट पर है। इसके साथ आपका PGT का एक्सपीरियंस है, टोटल एक्सपीरियंस आपका 9 होना चाहिए, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस आपका वाइस प्रिंसिपल का होना चाहिए। या फिर आप PGT या जो लेक्चरर पोस्ट होती है काफ़ी स्टेट्स में, तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस 12 इयर्स का होना चाहिए और रेगुलर सर्विस में होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ क्वालिफिकेशन होती है डिजायरेबल, यानी कि अगर ये आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है फुली रेजिडेंशियल स्कूल में, जैसे हमारे पास NVS स्कूल है, रेजिडेंशियल है, तो अगर वहाँ का आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली आपको प्रेफरेंस मिलेगी। इसके साथ आपकी प्रोफिशिएंसी हो इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज में, और आपके पास वर्किंग नॉलेज है अगर कंप्यूटर्स की, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी, ये डिजायरेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2025, जो कि हमारी एज लिमिट के लिए भी कट ऑफ डेट है। तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो आपकी हो सकती है 50 ईयर्स, ठीक है, मैक्सिमम एज आपकी 50 हो सकती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो सेम रहेगी, कोई रिलैक्सेशन नहीं होता, तो 50 ईयर्स। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, यानी कि आप 53 की एज तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी SC ST है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, तो आपके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, यानी कि आप 55 ईयर्स तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी EMRS एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए भी जो एज लिमिट है वो 55 ईयर है। और जो भी रिलैक्सेशन है, अगर आप सभी रिलैक्सेशन को कंबाइन करें, जैसे कि अगर आप पर्सन विद हैंडीकैप हैं और OBC हैं, तो वैसे तो 13 ईयर होना चाहिए, बट मैक्सिमम एज, क्योंकि प्रिंसिपल पोस्ट है तो यहाँ पर मैक्सिमम एज सभी रिलैक्सेशन मिलाने के बाद भी हमारा 55 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे यानी कि पर्सन विद हैंडीकैप भी है तो भी मैक्सिमम 55 ईयर तक ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, बेसिकली क्या सिलेक्शन प्रोसेस है जहां पर हमारा मेजरली चेंज हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। सो एग्जाम पैटर्न अब की बार आपका 3 टायर में आपका जो है एग्जाम होना है। सबसे पहले होगा टायर 1। टीयर 1 में आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम हम इसको बोल रहे हैं, फिर आप जहां से क्लियर करने के बाद आपकी पोस्ट जितनी होंगी उसका 10 टाइम सिलेक्शन होगा और उन सब का होगा टीयर 2। टीयर 2 में सब्जेक्ट नॉलेज एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव रहेगा। जो यहाँ पर सेलेक्ट होंगे वो उसका पोस्ट के 3 टाइम्स हम सेलेक्ट करेंगे फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, और जो इंटरव्यू क्लियर करेगा उसका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो 3 स्टेज में आपकी एग्जाम है। तो अब एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले तो जो टीयर 1 आपका एग्जाम है वो है प्योरली एंड प्योरली क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी कि उसको आप प्री बोल सकते हो, जैसे यूपीएससी आईएएस में होता है आईएएस प्री इंटरव्यू, आईएएस प्री मेंस इंटरव्यू, ठीक उसी तरीके से। तो प्रीलिमिनरी आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। इसमें अगर हम बात करें तो आपका जो पेपर मोड रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। टोटल क्वेश्चंस आपके होंगे 100, जो क्वेश्चंस है 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2 आवर्स का। पेपर पेन पेपर बेस्ड पेपर है, यानी कि ऑफलाइन पेपर है, ओएमआर शीट पर आपको जो है फिल करना है, सीबीटी ऑनलाइन पेपर नहीं है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी आपकी 1/3, तो 1/3 आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान से आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें आपका कौन कौन से सेक्शंस आएंगे, सबसे पहला रहेगा रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के रहेंगे। देन हमारे पास है जनरल अवेयरनेस, 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के रहेंगे। एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स आपका 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के। एडमिन एंड फिनेंस आपका रहेगा 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के। और उसके बाद आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें कि हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। अगर आप इसको जो इसमें आप शॉर्टलिस्ट होते हो, जो कि पोस्ट का 10 टाइम्स होगा, तो जो भी यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होंगे हमारे टीयर 1 में उनको अपीयर होना होगा टीयर 2 में। टीयर 2 का जो पेपर होगा आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि एमसीक्यू होंगे, ऑप्शन वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्लस आपको आंसर्स भी लिखने होंगे। तो इसमें कितने कितने नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, तो 40 जो क्वेश्चंस है आपको वो मिलेंगे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, जो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी कि 40 मार्क्स हो गए। 15 जो आपको क्वेश्चन होंगे वो आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, जिसमें आपको आंसर लिखना होगा। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का कंसिडर करेंगे, तो 60 मार्क्स का ये आपका हो जाएगा। तो टोटल 100 मार्क्स का होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 55, जिसमें से 40 एमसीक्यू, 15 आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। टाइम आपका यहाँ पर अलॉट होगा आपको 3 आवर्स, 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। अगेन ये भी आपको ऑफलाइन पेन पेपर बेस्ड होगा, और नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर भी है फॉर एमसीक्यू 1/3। इसमें कौन कौन सा पोर्शन होगा, इसमें आपके 2 मेन जो है सब्जेक्ट्स होंगे। फर्स्ट इज एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, सेकंड हमारा होगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, डिस्क्रिप्टिव जो होगा वो हमारा 15 मार्क्स का होगा। तो ऑब्जेक्टिव में हर एक क्वेश्चन 40, यानी कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, और डिस्क्रिप्टिव में हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो टोटल 60। तो 55 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके ये हो गए। अब होगा हमारा टीयर 3, जो भी टीयर 2 में शॉर्टलिस्ट होगा 3 टाइम्स ऑफ द पोस्ट, उसको बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। पर्सनल इंटरव्यू जो है आपका वो रहेगा आपका 40 मार्क्स का। तो आपका सिलेक्शन जो है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के बेसिस पर हो रहा है, जिसमें से टीयर 1 हमारा क्वालिफाइंग है। जो रिटन एग्जाम में मार्क्स जुड़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ टीयर 2 के जुड़ेंगे, और उसके साथ साथ आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू और रिटन टेस्ट का जो यहाँ पर हमारा वेटेज रहेगी, तो रिटन टेस्ट की 80%, इंटरव्यू की 20, सो 80:20 का यहाँ पर हमारा रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। टॉपिक वाइज हमें सिलेबस पता हो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो ईएमआरएस की वेबसाइट पर ऑलरेडी सिलेबस अपलोडेड है, वहीं से देखते हुए हम बात करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, अपने डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और आपको जो है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस, नोट्स बाय कोरियर सब अवेलेबल होता है स्टडी पोर्टल टीम की तरफ से। तो आप डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन
मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। EMRS के नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इसी तरीके से KVS प्रिंसिपल, NVS प्रिंसिपल या फिर UPSC प्रिंसिपल और स्टेट लेवल पर UKPSC प्रिंसिपल सभी के लिए नोट्स अवेलेबल है। अगर आप हमारे कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्सेज के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे स्टडी पोर्टल अकेडमी, और यहाँ पर आपके पास रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है EMRS का, और इसके साथ साथ हमारा लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से। इसके साथ साथ अगर आप KVS या NVS, UPSC और UKPSC का बैच देख रहे हैं तो वो भी हमारे पास रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में हम देखेंगे सेक्शन वाइज हमारे पास जो है ये टियर 1 है। तो टियर 1 में अगर हम सिलेबस की बात करें, सबसे पहले हमारा रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी में क्या रहेगा, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट होगा, डाटा सफिशिएंसी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे जैसे वर्बल रीजनिंग होगी, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजनिंग, वेन डायग्राम। तो ये सब हमारा रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी का रहेगा। सेकेंड है हमारे पास जनरल नॉलेज। तो आपकी जो जनरल नॉलेज है, आपको करंट अफेयर्स का ध्यान रखना है, NCERT 6 to 10 आपको वो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशल एम्फेसिस रहेगा आपका कि एजुकेशन फील्ड की न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। देन हमारे पास है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में हमारे पास वर्ब्स, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, अनसीन पैसेजेस, वैकैब, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में भी आपकी जो व्याकरण के टॉपिक्स हैं और आपके जो पैसेज हैं वो यहाँ पर होंगे। तो संधि, समास, विलोम शब्द, प्रवचि शब्द, सामान्य जो शुद्धियाँ अशुद्धियाँ के क्वेश्चंस आते हैं वो, वाक्यों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ये सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी से मिलेंगे। अब हम आते हैं अपने मेन सिलेबस पर, जो है हमारा टियर 1 और टियर 2 दोनों के लिए कॉमन है, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स। तो इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, जो भी हमारी डोमेन्स है डेवलपमेंट की वो सारे आपको देखनी है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट, सभी डोमेन्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। देन हमारे पास टॉपिक आता है अडोलसेंस का, कि प्रॉब्लम ऑफ अडोलसेंस क्या है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स का अडोलसेंस को फेस करना पड़ता है और उसका सॉल्यूशंस क्या है, आपका उसमें रोल क्या होगा, जैसे रोल ऑफ होम क्या होगा, स्कूल क्या होगा, हॉस्टल क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है तो हॉस्टल का क्या रोल होगा, सोसाइटी का क्या रोल है इस एडोलसेंस की प्रॉब्लम्स को डील करने में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लर्निंग। लर्निंग में आपका कंसेप्ट, जो वेरियस लर्निंग थ्योरीज हैं वो सारी आ जाती हैं। तो लर्निंग क्या होता है, क्या वेरियस थ्योरीज हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, मोटिवेशन एंड मेजरमेंट फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, किस तरीके से हम इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं, लर्निंग आउटकम क्या है, वो सारी हमारी यहाँ पर आ जाती हैं। देन हमारे पास है थर्ड, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में आपको NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़नी है, गवर्नमेंट एक्ट्स क्या है, पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन, वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, स्कूल सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको कवर करना है, एंड गुड गवर्नेंस इन स्कूल सिस्टम, ये टॉपिक्स आप यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेडागोजिकल लीडरशिप। इसमें आपका रहेगा टीचिंग मेथडोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, डिजिटल लर्निंग, जो जो वेरियस इनिशिएटिव हैं बाय द गवर्नमेंट, पर्सपेक्ट क्या है, रीच क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, करिकुलम, सिलेबस, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, कितने टाइप्स के करिकुलम है, एकेडमिक प्लानिंग यानी कि आपका एनुअल कैलेंडर, इंप्लीमेंटेशन इनकी, इंस्ट्रक्शन प्लान्स, टाइम टेबल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कवर करेंगे। सो ये आपका एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट जो आपका टियर 1 में भी है 30 मार्क्स का, और टियर 2 में भी है 100 में से क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एडमिन एंड फाइनेंस, सेम 30 मार्क्स का आपका टियर 1 में है, टियर 2 में भी आपका इसमें MCQ डिस्क्रिप्टिव दोनों ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एडमिन एंड फाइनेंस में आपके पास वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स आ जाते हैं। यहाँ पर आपको फोकस करना होगा जो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आ रहे हैं, जैसे CCS CCA रूल, CCS कंडक्ट रूल्स आप कवर करेंगे, मेडिकल अटेंडेंस रूल, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स जिसको हम FRSR बोलते हैं, CPF कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, NPS जो हमारी न्यू पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन सिस्टम है वो, TA रूल्स, ट्रैवल अलाउंस, DA, TA, DA, ये रूल्स आप पढ़ेंगे, PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम,
जैम पोर्टल यानी कि GFR आप पूरा कवर करेंगे, उसमें आपका जैम पोर्टल PFMS दोनों आते हैं। LTC रूल, लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स, इनकम टैक्स आपको कवर करना है, लीगल फ्रेमवर्क EMRS कैसे काम करता है उसके बारे में आप समझेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप के बारे में, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट विमेन एक्ट, 2 एक्ट आ जाते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड, पोश और पॉक्सो, वो आपको कवर करना है, RTI ICT नॉलेज आप यहाँ पर कवर करेंगे, और GFR जनरल फाइनेंशियल रूल। तो ये आपका हो गया है टॉपिक वाइज सिलेबस जो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया है। तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही आप अपने जो कोर्स या फिर आप नोट्स आते हैं उसके लिए आप डायरेक्टली हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो नोट्स अवेलेबल हैं सभी मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, सभी सेंट्रल लेवल और स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट के लिए नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, KVS NVS UPSC UKPSC। और कोर्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी, वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। जैसे ही आप कोर्स परचेज के पास ऑप्शन पे जाएंगे वहां पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। कोर्स के फीचर्स क्या रहेंगे, सबसे पहले तो हम आपका इसमें फुल सिलेबस कवर करेंगे, जो भी सिलेबस है वो आपका सारा का सारा जो है सिलेबस यहाँ पर कवर रहेगा। इसके साथ अगर हम बात करें फुल सिलेबस के अलावा तो आपकी जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे वो सारा PDF आपकी ऐप पर अवेलेबल रहेंगी। इसके साथ अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो हार्ड कॉपी नोट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रेटेजी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कैसे आपको एग्जाम क्लियर करना है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे आपके यहाँ पर रहेंगे, तो आप यहाँ पर ये कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। जैसे आप परचेज करेंगे आपके पास बाय नाउ का ऑप्शन आएगा अगर आपके पास आईफोन है, और अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐप पर एक मैसेज आएगा पेमेंट लिंक का, वहां से आप जाएंगे, रेजर पे पर डायरेक्ट होंगे और वहां पर आप पेमेंट कर सकते हैं जो टोटली सेफ एंड सिक्योर है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्टली आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि इसको सेव भी कर लीजिए, 8447410108। तो प्रिंसिपल के लिए जो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए हमने एक एक चीज़ डिस्कस कर ली है। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी हमने डिस्कस कर ली है यहाँ पर कि आपकी मास्टर्स होनी चाहिए प्लस आपका BEd होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो आप करंटली अभी प्रिंसिपल पोस्ट पर होने चाहिए, या फिर आप जो है वाइस प्रिंसिपल प्लस PGT में आपका टोटल 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 3 ईयर्स आपका वाइस प्रिंसिपल होना चाहिए, या फिर आप PGT हैं और आपका 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की हमने बात कर ली है, एज हमारे पास मैक्सिमम 50 ईयर्स है, जिसमें मैक्सिमम रिलैक्सेशन 55 का हो सकता है, और OBC के लिए 53 रहेगी, बाकी ये हमारा एज लिमिट रहेगा। एग्जाम पैटर्न हमारा जो है सिलेक्शन प्रोसीजर हमारा 3 टीयर में होना है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, जो है हमारा प्री यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का, फिर हमारा मेंस होगा जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव रहेगा, फिर थर्ड हमारा इंटरव्यू होगा, और जो रिटन और इंटरव्यू की वेटेज रहेगी वो रहेगी 80 और 20 की, जिसमें सिर्फ सेकेंड टायर के जो है मार्क्स काउंट होंगे, टीयर 1 के नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको A to Z सारी चीज़ें बता दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, सिलेबस को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और नोट्स कोर्सेज के लिए आप डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट। और जैसा मैंने आपको बताया कि KVS की वैकेंसी आने वाली है, तो जल्दी मिलेंगे KVS प्रिंसिपल की वैकेंसी के बारे में भी डिटेल लेकर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। शेयर दिस वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स जो भी हमारे प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं।